हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL के अंदर प्रैक्टिस सेट पेपर 8 का झारखंड का सामान्य ज्ञान। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग झारखंड के सामान्य ज्ञान से टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए बिना लेट के आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर से नहीं बल्कि कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू मैच कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे आपके पास रचना उसके रचनाकार दिए हुए हैं। आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आपके पास महाभारत दिया हुआ है। महाभारत के रचनाकार वेदव्यास नहीं बल्कि महाभारत और जो आपका नीचे में दिया हुआ है लंका कांड, इन दोनों के लेखक जो है वो आपके कंचन हैं। दैट मीन्स इसका सी आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं आदि धर्म पुस्तक के लेखक तो आप याद रखिएगा कि रामदयाल मुंडा है। कौन है? रामदयाल मुंडा है। तो इसके अलावा 2-3 बुक और है जो इनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें फर्स्ट है आपके पास द झारखंड मूवमेंट रेस्टोर फैक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। उसके अलावा आपके पास आदिवासी अस्तित्व और आपका झारखंडी अस्मिता के सवाल जो हैं वो आपके इन सारे पुस्तक के लेखक जो है वो आपके रामदयाल मुंडा ही हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध किस खेल से है, बताइए। इन दोनों का संबंध किस खेल से? तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सुबोध कुमार और दीपक मंडल का, तो इन दोनों का संबंध जो है वो आपका फुटबॉल खेल से है। किससे है? फुटबॉल खेल से है। वही आपका सुबोध कुमार झारखंड रत्न में सम्मानित खिलाड़ी हैं एवं ये दोनों ही आपका भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व जो है वो कर चुके हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस जिले में करजन ग्राउंड स्थित है, बताइए। करजन ग्राउंड कहाँ पे स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे करजन ग्राउंड का, तो झारखंड के हजारीबाग में आपका करजन ग्राउंड जो है ना वो आपका स्थित है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य का, तो जी हाँ वो आपका कौन सा नृत्य है? पाइका नृत्य है। याद रखिएगा, ये हम लोग बहुत बार 1-2 सेट में भी और इधर उधर के क्वेश्चन को स्टडी किए हैं। वहीं यह झारखंड के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि इस नृत्य में मार्शल आर्ट का उच्च स्तर की भागीदारी जो है वो रहता है। वहीं हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक रूप में, तो ऐतिहासिक रूप में पाइका सैनिकों का समूह है जिसने राज्य की सुरक्षा के लिए सेवा की है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम है, बताइए उस भाषा का नाम क्या है? तो जी हाँ, उस भाषा का नाम जो है वो सादरी है। याद रखिएगा, कौन सा भाषा है? वो आपका सादरी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जी हाँ, ये आपका विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। याद रखिए किसके द्वारा बनाया जाता है? तो विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। इसमें कि आप और याद रखिएगा कि इन कलाओं के लिए झारखंड को GI टैग भी प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया है? GI टैग प्रदान किया गया ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल ईजी, हम लोग इसको भी बहुत बार पढ़े हैं। तो जी हाँ, झारखंड का सबसे प्रमुख त्यौहार आपका होता है सरहुल, और सरहुल को ही बेसिकली फूलों के त्यौहार के नाम से जाना जाता है। वहीं मुंडा लोग इसे बा पर्व कहते हैं। यह पर्व आपका चैत्र शुक्ल के तृतीय को मनाया जाने वाला इकलौता पर्व है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। BP केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है, बताइए। कौन सदान नहीं है ना? तो BP केसरी के अनुसार भूमिहारों को सदानों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि उरांव जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से धुमकुड़िया क्या है, बताइए। धुमकुड़िया की बात हो तो जी हाँ, उरांव जनजाति में धुमकुड़िया जो है वो आपका एक युवा गृह होता है। क्या होता है? एक प्रकार का युवा गृह होता है, वहीं जिसमें अविवाहित युवक युवतियाँ जो है वो रहती हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के उद्देश्य से पुत्रवती महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो जी हाँ, वो पर्व आपका जितिया है। कौन है? जितिया है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया, बताइए। किस अवधि में काम किया? तो जी हाँ, इनका कार्यकाल जो है वो आपका 13 जुलाई 2013 से लेकर 26 दिसंबर 2014 तक का था ना, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए कौन थे। तो जी हाँ, झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री जो थे वो आपके शिबू सोरेन थे। कौन थे? शिबू सोरेन थे। अगर इनकी कार्यकाल की बात करते हैं तो ये आपके 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 तक रहा था, मात्र 10 दिन के लिए ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो जी हाँ, इसमें देखिए तो झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तिलका पंप योजना जो है वो प्रारंभ की गई। याद रखिएगा ना, कौन सा? तिलका मांझी पंप योजना आरंभ की गई। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यालयों में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई, बताइए कौन सी योजना चलाई गई। तो जी हाँ, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में मिड डे मील की योजना जो है वो चलाई गई, ताकि बच्चों को मिड में यानी कि दोपहर में खाना मिलेगा तो सही बच्चे एटलीस्ट पढ़ने तो खाना खाना तो जरूर ही आएंगे। इस उद्देश्य से इसको चलाया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं भीमराव अंबेडकर के आवास योजना के सत्य कथन की, तो इसका आरंभ जो है वो आपका 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया गया था। बिल्कुल किया गया था। वहीं इस योजना के तहत 80 करोड़ की लागत से 11,000 घर निर्मित कर विधवा आवंटित किया गया था। तो जी हाँ, किया गया था। दैट मीन्स का सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नीलाम जल समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की, तो इसकी शुरुआत जो है वो आपका 4 मई 2020 हेमंत सोरेन द्वारा समृद्धि योजना की शुरुआत की घोषणा जो है वो की गई थी। वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। वहीं आपके पास थर्ड में है कि योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही साथ मनरेगा के तहत 10 करोड़, यहाँ पे करोड़ गलत हो गया ना, 10 करोड़ मानव निवास जो है वो सृजन किए जाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल था। दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें से सारे ऑप्शन जो है आपके सही हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपके पास सत्य है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं बिरजिया जनजाति की, तो आइए ऑप्शन नंबर 1 में। इसमें क्या है कि यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति थी। तो हाँ जी, बिल्कुल थी। यह अपने को पुंडरीक नाग का वंशधर मानती थी। बिल्कुल मानती थी। यह 2 भागों में विभक्त थी, सिंदूरिया और तिलैया। तो जी हाँ, ये 2 भागों में विभक्त थी। उपर्युक्त सभी कथन जो है इसके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमाड़ी गीत जो है वो गाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सोहराई में ना, तो सोहराई नृत्य का आयोजन जो है वो पशुओं के लिए किया जाता है। इस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा जो है वो चुमावड़ी गीत गाया जाता है। साथ ही साथ इसमें याद रखिएगा एक यहाँ पे दिया हुआ है आपका अंगनाई। अंगनाई नृत्य जो है ये आपका एक धार्मिक नृत्य होता है। वहीं आपका जोमनमा जो है वो आपका नृत्य नए अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है, जबकि टूसू नृत्य जो है वो आपका मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। तो इन सारे के बारे में आप याद रखिएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोहराई नृत्य हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भैंस की सींग से निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य जो है वो बनाया जाता है। तो जी हाँ, भैंस की सींग से बनाया जाने वाला वाद्य को सिंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगा बोलते हैं ना। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि इसका प्रयोग जो है वो आपका छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। वहीं सिंगा एक सुशील वाद्य यंत्र जो है वो है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसमें जो भी रिलेवेंट कंटेंट बताया गया है वो सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। अभी आपका ये प्रैक्टिस सेट पेपर 8 के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। आए गए क्वेश्चन वो सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया और सामान्य कंप्यूटर। सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिए। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। रिलेवेंट कंटेंट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।